नारी तो नारायणी। आप सभी के हित में बैठे हुए परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा शत शत नमन। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। समय स्वयं परमात्मा है। समय की बड़ी कीमत है। समय में वो शक्ति है कि वो चाहे इंसान को वो बना सकता है। जब अच्छा समय होता है तो मनुष्य जो भी करता है उसमें सफल हो जाता है, और अगर समय खराब है तो हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें सफलता नहीं मिलती। ये समय ही है। कभी इंसान को मान सम्मान दिलाता है, और ये समय ही है कभी मनुष्य का अपमान हो जाता है। मनुष्य ना अच्छा है ना बुरा। मनुष्य तो सिर्फ मनुष्य ही बनाया है भगवान ने। ये तो समय का ही कमाल है। कभी ये समय ज्ञानी को भी मूर्ख साबित कर देता है, और कभी ये समय मूर्ख को भी ज्ञानी बना देता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि समय स्वयं परमात्मा है। इसलिए हमें अपने समय का एक एक क्षण उसका सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय इतना बेशकीमती है कि अगर हमारा समय समाप्त हो जाए तो सारी दुनिया की दौलत देने पर भी हमें कोई घंटा 2 घंटा नहीं दे सकता। ये इतना कीमती है। जो लोग समय से अपने सभी कार्य करते हैं, समय के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो समय भी उनका साथ देता है। और जो समय का कद्र नहीं करते तो फिर समय भी उनकी कद्र नहीं करता। वो समय ही था जब भगवान राम को राज तिलक होते होते उन्हें वनवास हो जाता है, और वो भी समय ही था जब भगवान रावण पे विजय प्राप्त करके फिर से अयोध्या आते हैं और वो अयोध्या के राजा बनते हैं। ये समय ही है। कभी किसी को भिखारी बना दे, और कभी किसी भिखारी को राजा, कभी किसी को जमीन से उठा के आसमां पे बिठा दे, और कभी किसी को आसमां से जमीन पे गिरा दे। समय में बड़ी ताकत है। जब इंसान का समय अच्छा होता है तो वो जो भी करेगा, गलत करेगा वो भी सही हो जाएगा। और जब समय खराब हो तो वो जो भी कार्य करे, मन से करे, पूरी मेहनत से करे, फिर भी उसका पूरा फल उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए कई बार देखा होगा कि जी भर के मेहनत करने पर भी, पूरी ईमानदारी से सब कार्य करने पर भी प्रशंसा नहीं मिलती। बदले में उसे बुराई ही मिलती है। और कई बार हम ऐसा कोई प्रशंसा का कार्य भी नहीं करते, पूरी मेहनत भी नहीं देते, फिर भी हमारी प्रशंसा होती है, क्योंकि समय अच्छा है। अच्छे वक्त में उल्टा बो तो सीधा ही उगेगा, और अगर वक्त खराब है, समय अच्छा नहीं है, तो सीधा बोने पर भी, सीधा करने पर भी वो उल्टा ही हो जाएगा। समय की उल्टी धारा। ये समय की धारा कभी उल्टी और कभी सीधी बहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपना हर काम समय पे करना चाहिए। अपने समय को समझते हुए ही अपने दैनिक जीवन में भी अपने निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। किसी ने कहा है कि अगर समय खराब है तो उस समय हमें भगवान का भजन करना चाहिए, और अपने निर्णय बड़े शांत भाव से सोच समझ के लेने चाहिए। बड़ा संभल के चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर समय भी ठीक नहीं है
और हम लापरवाही में जीते हैं तो हमारा दुगना नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर समय अच्छा है तो समय ही स्वयं हमें संभालता हुआ चला जाता है। इसलिए बुरे वक्त में भी हमारा साथ स्वयं परमात्मा देते हैं, क्योंकि ये भगवान की ही लीला है। हमारे अगले पिछले कुछ कर्मों के अनुसार हमारा समय ऊपर नीचे होता रहता है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। इंसान का कभी समय अच्छा होता है और कभी समय उसका खराब होता है। लेकिन अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी जो सदा साथ देते हैं वो हैं परमात्मा। भगवान अपने बच्चे का कभी हाथ नहीं छोड़ते, बल्कि अच्छे समय में तो वो उंगली पकड़ते हैं, लेकिन बुरे समय में भगवान अपने बच्चे को गोद में बिठा लेता है, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे बच्चे का समय अब अच्छा नहीं है, इसे बहुत कष्ट होने वाला है। तो वो उसे उठा के अपनी गोद में बिठा लेते हैं कि कितने भी थपेड़े लगो, पर वो अपने भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वो अपनी ममता की छांव में अपने भक्त को सदा सुरक्षित रखते हैं। ऐसे दयालु भगवान, ऐसे कृपालु परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे अंग संग सदा। कभी वो हमसे जुदा नहीं हो सकते। हम अगर भगवान से अलग होना भी चाहें तब भी हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे हम और हमारी परछाई, क्या हम अपनी परछाई से अलग हो सकते हैं या हमारी परछाई हमसे अलग हो सकती है? नहीं। हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे हमारी परछाई हमारे साथ चलेगी। उसी प्रकार परमात्मा हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे सदा हमारे साथ है। कोई नास्तिक हो और ये कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, किसने देखा है भगवान कैसे होते हैं भगवान, तो मैं ये कहूँगी कि भगवान देखने की वस्तु नहीं, भगवान तो मानने की वस्तु है। भगवान को तो माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि हाँ भगवान है, महसूस किया जाता है। जिस प्रकार हम हवा को देख नहीं पाते, महसूस करते हैं। खुशबू को हम देख नहीं पाते, महसूस करते हैं। प्रेम को हम देख नहीं पाते, महसूस करते हैं। उसी प्रकार भगवान हमें इन आँखों से भले ही न दिखाई दें, लेकिन वो सदा हमारे साथ हैं। कहते हैं ना, कण कण में भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है, भक्ति है, उसे परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। किसी भी रूप में हो, अवश्य होते हैं। इसलिए समय अच्छा हो या बुरा, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम अपने निजी कार्यों में भी तो कार्य भी तो करते हैं ना, उनके लिए भी तो समय निकालते हैं। तो उसी प्रकार थोड़ा सा समय हमें परमात्मा के लिए भी निकालना चाहिए, स्वयं के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मंगल है। भगवान को नहीं ज़रूरत है कि कोई मेरी भक्ति करे ना करे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से तो मंगल हमारा होता है। हमारे मन का अंधकार दूर होता है, हमारी बुद्धि के दोष दूर होते हैं, हमारी दृष्टि के दोष दूर होते हैं, हमारी सोच, हमारी समझ अच्छी होती है। हमारे बंद भाग्य के 2 द्वार बंद पड़े हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा दे देते हैं हमें कि जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो जो वस्तु हमारे भाग्य में भी नहीं होती, भगवान की भक्ति करने से वो वस्तु भी हमें मिल जाती है, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से ही भाग्य बदल जाता है। बुरे समय में भी भगवान हमें न टूटने देते हैं, न गिरने देते हैं।
हर पल संभालते हैं। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय बाहर से थपकी देते हैं हाथ की और अंदर से हाथ का सहारा लगाते हैं कि घड़े को कोई नुकसान ना हो, ऐसे ही परमात्मा भी बुरे वक्त में भले ही हमें ऐसा लगे कि हमें कितना कष्ट मिल रहा है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हम परेशान हैं, लेकिन उस बुरे वक्त में भी परमात्मा भीतर से कहीं ना कहीं हमें सांत्वना देता है, हमें सहारा देते हैं, हमें ये विश्वास देते हैं कि नहीं, तुम दोबारा कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, तुम अवश्य जीत जाओगे, अवश्य सफल हो जाओगे। ये विश्वास हमें परमात्मा ही देता है भीतर से, क्योंकि वो कहीं और नहीं, हमारे हृदय में ही बैठा है। जब भी हम शांतचित्त होकर स्वयं से कुछ भी पूछते हैं तो हमें भीतर से जवाब अवश्य मिलता है। वही परमात्मा है, हमारा आत्मदेव। ऐसे परमात्मा की भक्ति जितनी की जाए थोड़ी है। अपने समय को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने ये जो बहुमूल्य समय परमात्मा ने हमें दिया है इस संसार में आके, उसका हम सदुपयोग करें। एक एक पल कीमती है, एक क्षण भी बेकार न जाए। काम करते करते भी सुमिरन परमात्मा का होता रहे तो ये हमारे समय का सदुपयोग हो गया, काम भी हो गया और सुमिरन भी हो गया। इसलिए सदा अपने कार्य को करते हुए भी भगवान का सुमिरन भजन करें, अपने समय का सदुपयोग करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हरि ओम, राधे राधे।